नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्रिप्स प्रस्ताव की, जिसे 30 मार्च 1942 को ब्रिटिश सरकार ने भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से बाध्य होकर, प्रभावित होकर भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया था। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध का काल था और उन्हीं बीच दो प्रमुख कारणों से अंग्रेजी सरकार इसको लाने के लिए बाध्य हुई। आइए देखते हैं पहले उन कारणों को जिन्होंने अंग्रेजी सरकार को इसे लाने के लिए बाध्य किया। सबसे पहला जो कारण था, भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी थी। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग तीव्र हो गई थी। मांग में तीव्रता आई थी। भारतीयों की द्वारा स्वतंत्रता की मांग तेज कर दी गई थी। यह तो पहला कारण था। दूसरा कारण था कि विश्व युद्ध में, जो कि दूसरा विश्व युद्ध का काल था, विश्व युद्ध में 1941 में जापान की एंट्री हुई। जापान शामिल हुआ दूसरे विश्व युद्ध में 1941 में, और जैसे ही यह युद्ध में शामिल हुआ, इसने तीव्र गति से दक्षिण एशिया की तरफ मूव लेना आरंभ कर दिया। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए इसने सबसे पहले सिंगापुर पर फतह हासिल की, जो कि तत्कालीन परिस्थिति में, उन दौर में अंग्रेजी सरकार का सामरिक दृष्टि से सबसे प्रमुख क्षेत्र हुआ करता था, जिस पर जापान ने विजय प्राप्त कर ली थी, सिंगापुर में। और वह तेजी से दक्षिण एशिया की तरफ बढ़ रहा था। तो कहीं न कहीं उसकी बढ़ती हुई शक्ति और बढ़ते हुए प्रभाव से पूरा विश्व कहीं न कहीं भयभीत हो चुका था कि यह आगे युद्ध को नई दिशा दे सकता है, दूसरे विश्व युद्ध को। यह दूसरा प्रमुख कारण था। दूसरे कारण और पहले कारण से कहीं न कहीं प्रभावित होकर अमेरिका, चीन और ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना आरंभ कर दिया कि अब वक्त आ चुका है कि आप भारत को स्वतंत्र कर दें, भारतीयों को हिंदुस्तान की सत्ता हस्तांतरित कर दें, अब वक्त आ गया है। पहला कारण तो बहुत दिनों से प्रभावित कर रहा था अंग्रेजी सरकार को, जिसे अंग्रेजी सरकार यह मानकर चल रही थी कि वो हैंडल करने योग्य था, इसलिए उससे ज्यादा कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। जब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और चीन के प्रमुखों ने ब्रिटिश सरकार को पत्र के माध्यम से दबाव बनाना आरंभ किया, इसका खासा प्रभाव पड़ा। तीसरा कारण जो था वह था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग की आवश्यकता जो ब्रिटिश सरकार को थी। ये तीन प्रमुख कारण थे क्रिप्स प्रस्ताव को लाने के पीछे।
ये तो हो गई कारणों की बात। अब बात करते हैं कि क्रिप्स प्रस्ताव में कौन कौन सी प्रमुख बातें थीं जिनके कारण इसका नाम भारत के इतिहास में प्रमुख घटनाओं की सूची में लिया जाता है। 11 मार्च 1942 को 11 मार्च 1942 को स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में इस समिति का गठन हुआ। चूंकि स्टेफोर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इस मिशन का नाम क्रिप्स मिशन पड़ा। 23 मार्च 1942 को यह मिशन भारत पहुंचा और 30 मार्च 1942 को इसने अपना प्रतिवेदन ब्रिटिश सरकार को सौंप दिया। प्रतिवेदन, यूं कहें कि क्रिप्स मिशन से संबंधित घटनाएं बहुत तीव्र गति से संपादित की गई थीं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन से प्रमुख प्रावधान थे। यह उससे पहले एक बात बताना चाहते हैं कि जब यह मिशन भारत पहुंचा था तो कांग्रेस की तरफ से 2 लोगों ने प्रतिनिधित्व किया था। पहले नंबर पर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनके साथ अबुल कलाम आजाद थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स से कांग्रेस की तरफ से इन्हीं 2 व्यक्तियों ने मुलाकात की थी, अबुल कलाम आजाद। अब बात करते हैं इसमें निहित प्रमुख प्रावधानों की। तो पहला जो प्रमुख प्रावधान था वह इस बात की पुष्टि कर रहा था कि युद्ध के बाद भारत को उपनिवेश का दर्जा प्रत्यक्ष रूप से दे दिया जाएगा, लेकिन प्रतिरक्षा और विदेश मामलों को ब्रिटिश सरकार सदैव अपने हाथों में रखेगी। ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में रखेगी। दूसरा प्रावधान यह था राष्ट्रमंडल में शामिल होना या शामिल नहीं होना भारतीयों के निर्णय पर निर्भर कर रहा था। अर्थात भारतीय निर्धारित करते इस बात का कि राष्ट्रमंडल में शामिल हो या ना हो। अर्थात स्वैच्छिक स्थितियों को स्वैच्छिक बनाने की कोशिश की गई थी। तीसरी बात, इस प्रकार इस दूसरे प्रावधान से अंग्रेजी सरकार ने भारतीयों को तुष्ट करने का प्रयास किया, तुष्टीकरण की नीति अपनाई। तीसरा प्रावधान था कि एक संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। अर्थात एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसका प्रमुख कार्य संविधान का निर्माण करना होगा। संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान सभा कहलाएगी। लेकिन इसमें एक कंडीशन था।
कंडीशन क्या था कि जो प्रांत 11 ब्रिटिश प्रांत और 6 कमिश्नरी क्षेत्र जो थे भारत में उस समय, उनसे प्रतिनिधियों का समावेश कहीं न कहीं निर्वाचन पद्धति के आधार पर किया जाएगा, लेकिन जो देशी नरेश थे वो अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करते, अर्थात देशी नरेशों के द्वारा मनोनयन और प्रांतों से निर्वाचन, प्रांतों से जो प्रतिनिधि आते उनका निर्वाचन होता, प्रांतों से निर्वाचित प्रतिनिधि। अगली बात जो इस प्रस्ताव क्रिप्स मिशन के द्वारा प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में निहित थी, वह थी कि इस प्रकार निर्मित संविधान के लागू होने के लिए 2 कंडीशन का स्वीकार किया जाना अनिवार्य होगा। पहला कंडीशन क्या था कि जो प्रांत इसको स्वीकार करना चाहते थे वो स्वीकार कर लेते, जो नहीं स्वीकार करना चाहते वो 1942 तक जो स्थितियां हैं उसी में वो रह सकते हैं, अर्थात वो ब्रिटिश सरकार के प्रांत के रूप में अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं, अर्थात उनके भविष्य के निर्धारण का अधिकार ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा। ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन जो था कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने के लिए संविधान सभा उस संविधान में एक विशेष प्रावधान का समावेशन करेगी। तो इस प्रकार कुछ चीजों को अंग्रेजी सरकार ने इशारों में स्पष्ट किया, कुछ चीजों को अंग्रेजी सरकार ने लिखित रूप से स्पष्ट किया। अब इसका भारतीयों में अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा। सभी भारतीयों ने एकजुट होकर कहीं न कहीं इसका विरोध किया। सबसे पहले बात करते हैं मुस्लिम लीग की। जैसा कि हम लोग जानते हैं 23 मार्च 1940 को लीग के 23 मार्च 1940 को लाहौर में आयोजित लीग के अधिवेशन से हम लोग जानते हैं कि पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग तेज हो गई थी। तो मुस्लिम लीग ने 2 बातों को अपना आधार बनाकर इसका विरोध किया। सबसे पहली बात जो उसने कही कि इसमें पृथक मुस्लिम राष्ट्र के लिए कोई प्रावधान नहीं लाया गया, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। पृथक मुस्लिम राष्ट्र की मांग। दूसरी बात जो कही गई थी, जिसको आधार बनाया गया था, वह था कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की कोई चर्चा नहीं की गई है। पृथक निर्वाचन प्रणाली के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं लाया गया है। मुस्लिम लीग ने इन 2 बातों को अपना आधार बनाकर इसका विरोध किया। अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस ने इसका विरोध किया, इसके कई कारण थे। गांधी जी के 3 स्टेटमेंट्स से यह पता चलता है कि कांग्रेस इसके बारे में क्या सोच रही थी। सबसे पहला स्टेटमेंट जो गांधी जी ने दिया था कि मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए मुस्लिम लीग को अंग्रेजी सरकार ने खुला आमंत्रण दे दिया। इस एक लाइन का आप अर्थ समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि इसमें जो प्रावधान दिया गया है कि जो प्रांत संविधान से सहमत नहीं होंगे वह इसे अस्वीकार करके पूर्ववत स्थिति में रह सकते हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं भारत की अखंडता यह सुनिश्चित नहीं कर रही थी, भारत की अखंडता को तोड़ने का प्रयास किया गया था, जिसके संदर्भ में गांधी जी ने कहा कि
मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए लीग को खुला आमंत्रण अंग्रेजी सरकार इसके बहाने दे रही है, पहली बात। दूसरी बात कि प्रतिनिधि मूलक संविधान सभा का गठन किया जाएगा, जिसमें यह कहा गया था कि ब्रिटिश प्रांतों से निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाएगा और देशी नरेश अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत करेंगे। ये कहीं न कहीं एकता की भावना को ठेस पहुंचाता है। एकता की भावना को आघात पहुंचा रहा था। गांधी जी ने इसके बाद एक कथन और दिया था, एक मंतव्य और दिया था, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। गांधी जी ने इस क्रिप्स प्रस्ताव को दिवालिया होने वाले बैंक का उत्तर दिनांकित या पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गांधी जी ने इस प्रस्ताव को। आइए समझते हैं। दिवालिया होने वाले बैंक, इसका मतलब समझिएगा कि जापान की शक्ति और जापान का प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के काल में बहुत तेजी से बढ़ रहा था, जिसमें कहीं न कहीं अंग्रेजी सरकार प्रभावहीन होती जा रही थी। और कहीं न कहीं यह भी संभव था, यदि एटॉमिक बम का प्रयोग नहीं होता तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता था कि भारत अंग्रेजी सरकार के हाथों से निकलने वाली थी। ये स्पष्ट कंसेप्ट था उस समय के कंडीशन के अकॉर्डिंग। जब आप अंतरराष्ट्रीय इतिहास का अध्ययन करेंगे तो आपको इस बात की जानकारी होगी कि दिवालिया होने वाले बैंक मतलब क्या, बैंक का अस्तित्व समाप्त होने वाला है, अर्थात ब्रिटिश सरकार का अस्तित्व जापान के कारण समाप्त होने वाला था। इसलिए उन्होंने दिवालिया होने वाले बैंक की तुलना ब्रिटिश सरकार से की। और पोस्ट डेटेड चेक का क्या मतलब है? पोस्ट डेटेड चेक मतलब क्या? जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। जब बैंक ही दिवालिया हो गया तो उसके द्वारा जारी किए गए चेक का क्या मतलब है? अर्थात अस्तित्वहीन बातें। पोस्ट डेटेड चेक से गांधी जी ने तुलना अस्तित्वहीन बातों से की कि जब भारत में अंग्रेजी सरकार का अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो उसके द्वारा दिया गया कथन वो अस्तित्वहीन है, प्रभावहीन है, क्योंकि वो लागू नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। इसलिए गांधी जी ने यह कथन कहा था कि दिवालिया होने वाले बैंक का यह पोस्ट डेटेड चेक है क्रिप्स प्रस्ताव। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। क्रिप्स प्रस्ताव से संबंधित जो बिंदु थे, जो तथ्य थे, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे मेंस में हो, चाहे पीटी में हो, या किसी भी सरकारी एग्जाम्स में जितने पॉइंट पूछे जाते हैं काफी हैं। अगले अध्याय में कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।